आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम शांति शांति शांति। आज के हमारे सुनो सुनो ए दुनिया वालों,
त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। महाबली एक रावण था और कुंभकर्ण था उसका भाई। उनके अत्याचारों ने थी दुनिया भर में धूम मचाई। साधु संतों से खून का कर लेते थे वो अभिमानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। पाप का बोझ पड़ा पृथ्वी पर, फिर पृथ्वी दिल में घबराई। रावण कुंभकर्ण के जुल्म की मच गई चारों ओर दुहाई। पाप के बादल चढ़े तब प्रभु ने की आकाशवाणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। धीरज धरे पृथ्वी मन में, शीघ्र मैं अवतार धरूंगा। अपने प्यारे भक्तों का मैं पल भर में उद्धार करूंगा। तेरे कष्ट निवारूंगा मैं, कोई बचेगा ना अभिमानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। हेलो 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 हेलो। राजा दशरथ जी के घर में प्रभु ने फिर अवतार लिया। देवी देवताओं ने मिलकर आकाश से जयकार किया। मिट गया सब अंधेरा जगत का, आई खुशी की घड़ी सुहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जनकपुरी में पड़ा अकाल, तब राजा जनक दिल में घबराया। सोने का हल बनवा कर खुद राजा ने था हल चलाया। एक घड़े से सीता नामी निकली थी एक जोत नुरानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो
सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। भगवान
माताजी, अब हम फिर अयोध्या नगरी में आ गए और इस समय सरयू नदी के किनारे खड़े हैं। अब हम फिर अयोध्या नगरी में आ गए हैं। बेटा, कुछ देर ठहर कर विश्राम कर ले। तूने हमारे कारण बहुत कष्ट उठाए हैं और हमें सारे तीर्थ करवाए हैं। निसंदेह पुत्र हो तो श्रवण जैसा। आ बेटा, तेरी बलाएं ले लूं। पुत्र, कुछ जल पीने की इच्छा है। अब तो आ गए हैं सरयू गंगा तीर, लाता हूं मैं शीघ्र ही पावन सुंदर नीर। हाँ हाँ बेटा, जाओ, परंतु जल लेकर शीघ्र ही लौट आना। हाँ माताजी, जाता हूं और कमंडल भरकर अभी लाता हूं। रक्षा करना जगतपति, चित है आज अधीर। गरीब प्रजा को वन में जीव जंतु बहुत सताते हैं। प्रजा के कष्ट पाने से हम भी कष्ट उठाते हैं। ये आवाज कैसी? ऐसा मालूम होता है कि कोई खूंखार जंगली जानवर जल पी रहा है, पर सिर्फ निशाना तो क्या, शब्द बेदी बाण चलाने का भी मुझे पूर्ण अधिकार है। इसका निशाना खाता जाए वो दुश्वार है। ये क्या बाण! माता! पिता! अब क्या करूं? आप जल कैसे पिलाऊं? माता! पिता! मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। माता! पिता! अब क्या करूं? आपको जल कैसे पिलाऊं? मैंने तेरी थी क्या कुछ खता की, जिसकी तूने मुझको सजा दी। माता! पिता!
थकेंगे वो कब तक हमारा तीर सीने में क्यों मारा मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा तीर सीने में क्यों तूने मारा पिता मात पिता क्षमा मुझको करना कष्ट मेरी जुदाई का सहना माता पिता मात पिता अब क्षमा मुझको करना कष्ट मेरी जुदाई का सहना अब मरता है श्रवण तुम्हारा तीर सीने में क्यों तूने मारा मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा तीर सीने में क्यों तूने मारा तीर सीने में क्यों तूने मारा तीर सीने में क्यों तूने मारा माता पिता भगवान मुझे अपने दर्द का तो कोई गम नहीं परंतु गम है तो ये है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सका मुझे क्षमा करना ये तो किसी पीछे की आवाज है। माता पिता धोखा सब धोखा है माता शर्मन है वो पाप और महापाप हे भगवान ये मैंने क्या कर डाला मैंने आज पाप कर डाला भगवान अब मात पिता की कौन सुध लेगा कौन उनकी आज्ञा का पालन करेगा हाय, सारे शरीर में दर्द होता है अर्पण देखो मेरी ओर देखो तुम पर बाण चलाने वाला मैं हूं अपने हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारने वाला मैं हूं तुम्हारा हत्यारा अपराधी मैं हूं मैं अवधपुरी का दशरथ हूं मेरा ही सर हत्यारा है बढ़कर शिकार के धोखे में मैंने ही तुझको मारा है
अयोध्या नरेश, प्रणाम। राजन, शिकार के धोखे में हो गया अगर शिकार मेरा, तो इसमें आप दोषी नहीं। आ गया था अंत समय मेरा। हाय पृथ्वी, तुम फट क्यों नहीं जाती? तुम कर ले, का रूप धारण कर ले। हाँ माता। शत्रुओं के होगा तो बदला चुके इसका। शिकार के धोखे में आपने मुझे बाण मारा है, तो इसमें आप दोषी नहीं। और मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं कि जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, और अब उनकी ही सेवा में प्राण त्याग रहा हूं। और मैं क्या करूं? माता, मेरे सामने मरो और मैं देखता रहूं। आप पिता। उचित तो ये होगा कि मरने से पहले मुझसे कोई सेवा लो, बदला लो। अच्छा, तो आप बहुत दुखी हैं, तो इतना काम कीजिए। ये कमंडल बड़ा है, इसमें जल भरकर मेरे अंधे माता पिता को पिला दीजिए। जगदीश कृपा करना मुझ पर, बस इतनी में शक्ति हो, जिस जन्म में भी जाऊं है भगवान, वह माता पिता की भक्ति हो। अब प्राण तो है कंठ में, ओठों पे नाम है, माता पिता को मानसिक अंतिम प्रणाम है। आ माता, आ पिता। शांतनु पुत्र सब हो गया, सारा मंडल तेज हो गया, वायु बंद है, संसार काला है, मैं अंधा हूं, निर्हिंसक हूं, हत्यारा हूं, मैं सज्जन पद का दोषी हूं, अपराधी हूं, नकारा हूं। शांतनु कुमार की हत्या का बदला मुझसे ले ले कोई, ये माल मेरा नोचे कोई, ये खाल मेरी ठेके कोई। श्रवण, श्रवण। मेरे दिल में मुक्का लगा, श्रवण कुमार अब तक जल लेकर क्यों नहीं आया? मेरा दायां अंग क्यों फड़क रहा है? मुझे पसीना क्यों आ रहा है? श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। ये क्या? ये कौन बोला? ये कह रहा है श्रवण कुमार। पुकार, पुकार, वायु तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। आकाश के तारा मंडल तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। इनके साथ साथ अयोध्या के कलंकी दशरथ
तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। फिर वही बात, फिर वही मार्मिक ध्वनि। वही कह रहा है श्रवण कुमार। हाय, वो अंधे अपने श्रवण को बुला रहे हैं। चलना चाहिए और मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। शांतनु ऋषि जी और ज्ञानपति जी, जल पीजिए। बेटा, बेटा जल ले आया, परंतु समय बहुत लगाया और तेरी आवाज भी कुछ भारी मालूम होती है बेटा। बोलता क्यों नहीं? तू तो मेरा श्रवण मालूम नहीं होता। वे बोल नहीं, वे बात नहीं, वे श्रवण वाली अदा नहीं। इस बोल से प्रकट ये होता है, वे श्रवण वाली सदा नहीं। अब क्या बोलूं या ना बोलूं? चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। शांतनु ऋषि और ज्ञानपति जी, मैं तुम्हारा श्रवण नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि हो मेरे श्रवण की आवाज नहीं। अवधेश, आप जल लेकर आए, मेरा श्रवण कहाँ है? क्या तुमसे कहूं या ना कहूं? अवधेश, अवधेश चुप क्यों हो? बोलो, बोलो, कहाँ है हमारा लाडला श्रवण? कहाँ है? हो गया, दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। शांतनु ऋषि और ज्ञानपति जी, तुम्हारे श्रवण की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गई, वो भी मेरे पापी हाथों से। वो सरयू में जल भर रहा था, मैंने शिकार के धोखे में जब बेदी बाण मारा, इस तरह वो नररतन बरक को सधारा। उठो, उठो भानु, आबो उठो। उठो महानुभावो, उठो और आज से अपना श्रवण मुझे समझो। लो, जल पियो। जल? अभी तेरे हाथों का जल नहीं पिएंगे, तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे। पुत्र वियोग में निर्जल ही प्राण त्याग देंगे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतन में, त्यों ही वियोग में पुत्र के हो मृत्यु तेरी बुढ़पन में। बेटा श्रवण, जहां तू है वहां मैं भी आता हूँ। जल के मच गई, जल के बिन इस जग में रह ना पाते हैं। जहां गया है प्राण प्यारा, वहां प्राण भी आते हैं। हाय श्रवण, हाय श्रवण।
श्रवण। तेरी हत्या और हुई। हाय, मैं जीते जी मर गई, मेरी गोद उजड़ गई, मेरे सुहाग का सूर्य अस्त हो गया, पुत्र भी गया, पति भी गया। दशरथ, मेरा भी श्राप है कि जिस तरह मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना क्रियाकर्म के पड़ी हैं, इसी तरह तेरा मृतक शरीर अयोध्या में पड़ा रहे और ठीक समय पर तेरा दाह संस्कार ना हो। हाय, मेरा प्राण गया। हाय श्रवण, हाय स्वामी, हाय श्रवण, हाय स्वामी। सती भी गई। देवी, देवी, तुम्हारा श्राप मैं स्वीकार करता हूँ। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाती है। निर्मल मन के दर्पण में जो राम के दर्शन पाते हैं। सबके अंदर राम बसाए, दिल किसका तो दिखा पाए। पता नहीं, पता नहीं। आदिशक्त्याय नमः। ओम 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 आदिशक्त्याय नमः। पुत्र, ओम। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, पर माँ। हे जगत जननी, यदि तुम मेरी तपस्या से खुश हो तो मुझे एक गुप्त विमान का वरदान दो, जिस पर बैठकर आकाश मार्ग पर जाकर मैं अपने दुश्मनों से युद्ध करने में समर्थ हो सकूं और अपने बैरियों को चुन चुन कर विनाश कर सकूं और किसी को दिखाई ना दूं। तथास्तु। यदि तेरी रिपुजित होने की इच्छा है तो अवश्य पूर्ण होगी। मैं तेरी मांग के अनुसार तुझे गुप्त विमान का दान देती हूँ और साथ ही ये वरदान भी देती हूँ कि तू जब कभी भी इस रथ पथ पर चढ़कर रण करेगा तो तू शत्रु सेना पर विजय पाएगा। परंतु याद रहे, जो मनुष्य 12 वर्ष तक नीर, नारी, भोजन त्यागी से इंद्री जीत ब्रह्मचारी हो, उससे भूलकर भी न लड़ना, नहीं तो उस माया मंद रहित मन और मंद को जीत लेने वाले मनुष्य के हाथों तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य के आगे संसार का सब बल हारा है। मारेगा
दीपू को अवश्य जिसने मन को अपने मारा है। नहीं कुशल उसकी जग में जो पर नारी को ताकता है। इंद्री जीत जो महापुरुष है, इंद्र जीत हो सकता है। नींद नारी भोजन त्यागी से मत करियो संग्राम। इंद्री जीत को छोड़कर जीत सकते हो सृष्टि तमाम। आपकी आज्ञा शिरोद्धार है। सोवत जागत सदा तेरा ध्यान करावा। आदि शक्ति की हरदम जय जयकार करूंगा। तुम संसार में महाप्रतापी बलवान बनोगे, फिर भी कह देती हूँ याद रखना। नींद नारी भोजन त्यजे जो नर 12 साल, 3 से लड़ियो पुत्र ना होगा तेरा काल। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 रावण, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। और ब्रह्मदेव, भगवान प्रणाम। भगवान, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे वो वर दीजिए कि जिससे मैं नर और बानर के सिवा और किसी के हाथों ना मर सकूं। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ब्रह्मदेवाय नमः। बेटा कुंभकर्ण, ब्रह्मदेवाय नमः। जो तुम्हारे मन की इच्छा हो वर मांग। यदि आपकी मुझ पर ऐसी कृपा है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं 6 माह सोता रहूं और एक ही दिन जागूं। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। पुत्र भविष्ण, तुम्हारी तपस्या मुझे खींच लाई है। जो भी तुम्हारी हार्दिक इच्छा हो वर मांगो। भगवान प्रणाम। भगवान, आज मेरी प्रसन्नता का क्या ठिकाना कि स्वयं भगवान ने मुझ पर कृपा दृष्टि की और दर्शन दिए। मेरी आरती का विलासा सिवाय राम भक्ति के और क्या हो सकती है। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आठों पहर भगवान का स्मरण करता रहूं। पुत्र, मैं तुम्हारे इस वरदान से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। मांगो, क्या चाहते हो मांगो। चलो, तुम इस संसार में बार बार जीवित हो, बार बार मरते रहो। तैयार हो जाओ पुत्र, तैयार हो जाओ। देवताओं से अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। असुर सुर नाकिरण कोई भी सावधान ना हो। बल दिखाओ जिससे जग की शक्ति सब अधीन हो। ओ अंकित स्वर्ण सा इतिहास जग में बल बनाई का बुझा दे जाके डंका तू विश्व में अपनी तेज वीरताई का। श्रीमान की आज्ञा शिरोद्धार्य है। बस आज से ही इस संसार के सभी राजाओं पर
विजय करता हुआ आपके चरणों में झुका दूंगा। जिस प्रकार मैं हाथी जंगलों में ऊंचा मस्तक किए हुए वृक्षों को अपने सामने खड़ा देखकर उन्हें खड़ा नहीं रहने देता, बस उसी तरह मैं भी आज से सभी राजाओं को बंदी बनाकर आपके चरणों में झुका दूंगा और सारे जहां को निश्चय नाथ का दास बना दूंगा। माला पहनाऊ रणचंडी को मैं, शत्रुवाद का पूरे जगत को सेवक बनाऊं मैं निश्चय नाथ का। मेरे सन्मुख विश्व में कोई सर उठा सकता नहीं, शेर के बच्चे से लड़ सकता की डर कहीं। अच्छा तो जाओ, देव वंश का विध्वंस करने के लिए छात्रों की अपार सेना को साथ ले जाओ। संसार को प्राप्त करके कीर्ति के आकाश पर अपने स्वतंत्र गर्जना की विजय पताका फहराओ। जो आज्ञा। बोलो बोलो ए मेरे वीर सरदारों, बोलो क्या तुम सब लोग निश्चल जाति का मान बढ़ाने के लिए और इस विश्व की शक्तियों को अपना दास बनाने के लिए और अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो? गोवर्धन है गिरधारी, कृष्ण कृष्ण जपे नित्यम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। हमारी प्रजा और फरियाद लाई है। अच्छा, उन्हें प्रसन्नता के साथ आकर अपना हाल सुनाने दो। जाओ, शीघ्र जाओ और हमारी प्रजा मंडली को आकर के साथ लेकर के आओ। कुछ समझ में नहीं आता कि हमारी प्रजा को ऐसा कौन सा कष्ट आन पड़ा जो उसे हमारे पास फरियाद लानी पड़ी। मेरी समझ में राज्य में अनंत का विस्तार है, फिर प्रजा आई है क्यों, किस हेतु हाहाकार है। प्रजा का पालन करे वो निब जो पहने ताज है, राज्य भर का दास है जो कि बना महाराज है। ऐ समझे वो अपने राज्य को, वो उसकी बुद्धि भ्रांति है। जग में राजा को प्रजा की शांति ही से शांति है। दुहाई? कैसी दुहाई? कहो कहो। हमारे राज्य के कीर्ति स्तंभों, कहो कहो तुम लोगों पर ऐसी कौन सी मुसीबत आई है जो तुम्हारी टोली फरियाद लाई है। मैं हाजिर हूँ हर्ष में प्रजा का दुख दूर करने को, खुला है कोष मेरा तुम सबों का पेट भरने को। प्रजा रक्षा की खातिर फौज है तैयार मरने को, कहो चिंता है क्या, तैयार हूँ मैं कष्ट हरने को। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। कहो कहो, शीघ्र कहो, ये किस दुष्ट का कार्य है, किसके मस्तक पर मौत सवार है। कौन है वो निर्दयी जिसके पास है हृदय नहीं। कौन वह भूखा बार है, कहाँ है वो बलि पशु जो मरने को तैयार है। ना घबराओ, ना
घबराओ मेरी प्राण प्यारी प्रजा, न घबराओ। जब तक सूरज के पास तेज है, चंद्रमा के पास ठंडक है, बृहस्पति के पास विद्या है, काम के हाथ में कमान, मेरे हाथ में वज्र तथा देव सैनिकों के हाथ में धनुष बाण है, तब तक न घबराओ, न घबराओ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ मेरे वीर सरदारों, तैयार हो जाओ। इस पवित्र देवलोक को लंका निवासी निश्चर के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए तैयार हो जाओ। अभिमान चूर्ण कर दूं उस लंका नरेश का, कर डालो आज मिलकर सभी अंत क्लेश का। मारा कला दे भूमि दे भेष का, हाँ देखना जाने न पाए मान देश का। जियो न जग में मान खो, मर जाओ मान पर, यदि हो या दिल में जन्मभूमि जय जुबान पर। देंगे जान बलिदान हम सभी, जाने न करेंगे मान, देंगे जान हम सभी। यदि ऐसा है तो आओ मेरे साथ रणभूमि की ओर आओ। चलो कर्तव्य पथ पर, भूल जाओ घर का सुख अपना, भगा लंका निवासी को, करो आजाद देश अपना। महाराज इंद्रदेव की जय, महाराज इंद्रदेव की जय। महाराज इंद्रदेव की जय, महाराज इंद्रदेव की जय, महाराज इंद्रदेव की जय। महाराज इंद्रदेव की जय, महाराज इंद्रदेव की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज इंद्रदेव की जय। मेरे बहादुरों वीर सरदारों, आज किस्मत से वो दिन आ गया जिसका शूरवीर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। मैदान जंग में दुश्मन को मारो या खुद मरो। महाराज आप बिल्कुल न घबराए। मेरे वीर सरदारों, आज इनकी हस्ती मिटा दो। मेरे वीर सरदारों, याद रखो वीरों की शान तलवार है, वीरता से ही दुश्मन को मार गिराना वीरों का श्रृंगार है। दिखा दो क्षत्रिय का क्या धर्म है, तुम सब अभी इस दम मिटा दो इनकी हस्ती को, मसल कर ठोक कर सब खम, मरो या मार डालो, एक भी जिंदा ना छोड़ो तुम, मरो तो स्वर्ग पाओगे न हरगिज मुंह मोड़ो तुम। लड़ेंगे दुश्मन के सामने जाके, ठोकर दम खम, मरेंगे मार डालेंगे, विमुख उनसे न होंगे हम। ओ अभिमानी निश्चय चलो, दुश्मन ना हो आजा मुकाबले पर। अभी है ना ले कुछ परवाह नहीं, जिंदगी की चाह नहीं, अगला निशान को दम है तो आओ मुकाबले में। मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, देश के लिए जान भी चली जाए तब कुछ परवाह नहीं। अरे निशाचरों, दम है तो आओ मुकाबले में। पकड़ो इन सबको। समझ लो में जाने वाले हैं, और सीधी राह बना लो, सबके सब मोती को सुला दिए जाओगे। अरे मच्छर, तुम जैसे हजारों कुबेर भी मेरे सामने आ जाए तो मेरे तलवार के एक ही वार से मारे जाओगे। खबरदार अत्याचारी, क्या दुर्बलों पर वीरता दिखाता है, वो है नमर्द जो बल दुर्बलों पर अजमाता है। बहादुर है बहादुर के सन्मुख रण में आ, चला तलवार दे पर्चे तू मुझे अपनी वीरताई का, देखना है मुझे कोतक तेरी अंधेरताई का। लंकेश को ना ललकार, ले रोक मेरा वार, सर पर आ बैठा है तेरे काल का अवतार। अच्छा तो तू ही आजा यमराज,
तुम रावण से जा भिड़ो, मैं इसके राजकुमार की खबर लेता हूँ। वापिस कब से किया था और उसे तोड़ दूं, देखती थी क्लास से जो आंखें बाद उसे फोड़ दूं। बस लंकेश, बहुत हो चुका, अब युद्ध बंद करो। मत मरे को मार, इसकी श्वास टूटी छोड़ दे। मान लो मेरा कहना, एहसान कर और छोड़ दे। कल्याण हो पुत्र, जब तुमने मेरे कहने पर युवराज को छोड़ दिया तो मैं भी प्रसन्न होकर तुम्हें यह ब्रह्मास्त्र दान में देता हूं। संग्राम में तेरे काम आएगा। मेरे वचनों का किया मान, मैं तेरा मान करता हूं। ले बदले में यह ब्रह्मास्त्र दान करता हूं। भाई पर्दा पार करे महाराज इंद्रजीत की, महाराज देवते सारे बनी है, मोटे मोटे रहते महाराज बनी ले, सारे बनी ले, दिखला मोटा ओ बड़ा मोटा और उसका मोटा सारे जहो महाराज लंकापति की, महाराज इंद्रजीत की, महाराज इंद्रजीत की। जय लंकेश महाराज की जय हो। और आज से तुम्हें हमारी आज्ञा के बेहतर रहना होगा। मेरे राज्य में ज्यादा गर्मी ना हो। चंद्रदेव, आज से हमारे राज्य में कभी अंधेरा ना हो और आज से हमारे राज्य में सदा समय समय पर वर्षा हो। अग्नि, आज से तुम्हें भी हमारी आज्ञा के बेहतर रहना होगा। कुबेर, तुम अपने कोष का सब धन हमारे खजाने में जमा करा दो और अपना पुष्पक विमान हमारी वारी के लिए दे दो। मेघनाथ, तुम यमराज को मेरी पलंग की प्यासी से बांध दो। एक दिन नहीं, आज का दिन भी हमारे लिए क्या अनंत का दिन है, जबकि सारे संसार में अपने यश और कीर्ति की ध्वजा पताका फहरा रही है। मगर इस समय भी मेरे मन से छाई मलिनता नहीं मिटा दूं संसार से देवों को, बस यही मन में चिंता है। इधर देखो, उधर अनंत का फोड़ता फुहारा है, वही चारों तरफ से बस अनंत धारा है। क्या आप सभी देवताओं को उठाने की संभावना रखते हैं? हाँ, हम यही समझते हैं कि वो मौका पाते ही अपनी बिखरी हुई शक्तियों को संगठित कर दल की भांति किसी भी दिन हम पर टूट सकती हैं। आज नीति कहती है, शत्रु पर मत करना दया, शत्रुओं के काम और द्वार का भरोसा है
बांट दो। निर्भय जो चाहो जिंदगी एक जड़ से काट दो। फिर मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए। मैं उन दुष्ट देवताओं को सदा के लिए पृथ्वी की गोद में सुला देने के लिए मुझे विदा कीजिए। उन जादू धनुष की टंकार से देश दिशाओं को उठा दूं, उनको पृथ्वी से मिटा दूं देवताओं को। नहीं, एकदम देखा करना ठीक नहीं। जमाने में रहने दो, उन्हें बेजान करके उन्हें जग में जीते रहने दो, पर बेजान करके उठेंगे वो क्या ना जब ताकत रहेगी, ना होंगे वो किस पर हम हुकूमत करेंगे। पर मैंने आपके इन राजनीतिक शब्दों का अर्थ नहीं समझा। कृपया करके मुझे सरल भाषा में मेरा कर्तव्य समझाइए। देखो, यदि संसार से उनका एकदम सर्वनाश हो जाएगा तो अपनी मर्यादा गिर जाएगी, अपनी हुकूमत बिगड़ जाएगी। राजा केवल अपनी जाति पर ही राज्य करने से सम्राट नहीं कहलाता, बल्कि शासन का अधिकारी ही उसे न्यायकारी बनाता है। उचित होगा इन देवताओं पर राजधन का ताला लगा दो, जो उनका तरफदार बने उसे भी कारागार भिजवा दो। राजनीतिक जाल का ऐसा जाल बिछाया जाए कि उनके संगठन में खुद ही फूट पड़ जाए। एक को मिलाकर दूसरे को उसका दुश्मन बना लो। वो नीति चलो कि उनका घर उनके हाथों से ही जला डालो। होगा सहारा लेना लाखों योजनों का, थल बल से ले लो उनका समान भोजन का। बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूं और आपकी आज्ञा पूर्ण करता हूं। हाँ, और सुनो, मेघ से ही मिला लो कुछ को दे लो धन का, आकर बताएं जो नित्य उनके मन का। मानते रहेंगे धन और धाम खोकर, दुनिया में रहेंगे जीते पर अपने नाम होकर। बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूं और आज से ही उनके भाग्य रूपी सूरज को अंधकार में डुबाने के लिए राहु बन जाता हूं। भार लेता हूं मैं अपने हाथ में इस काम का, नामो निशान नहीं होगा दुनिया में अब उनके नाम का। जो बोलेंगे जीवा से जय उन देवताओं की, घटा बरसेगी उनके शीश पर लाखों बलाएं की। वही उन देवताओं की मूर्ति का ध्यान रखेंगे, हथेली पर जो पहले से ही अपनी जान रखेंगे। अब लेंगे वही आनंद इस दुनिया के सुख साज का, जो करेंगे प्रेम से भक्ति सदा महाराज का। शाबाश पुत्र शाबाश, आखिर तू प्रबल प्रतापी महाराज रावण का युवराज है। अच्छा जा और मेरे देशों को फौरन कर दिखा। न डरना उन साधु भक्तों से, अवश्य कर देकर आना उन ऋषियों मुनियों भक्तों से। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ठहरो ठहरो, बिना विचारे कोई कार्य न करो। क्या कहा? यही की डरो परमात्मा के भय से क्यों अन्याय करते हो। इस हाथों से ही बोझ प्राप्त क्यों सर पर अपने धरते हो। सताते हो प्रजा को, क्या ये अच्छी कार करते हो। प्रजा बालक कहलाते हो और अत्याचार करते हो। मूर्ख, बोल लेते पहले ये सोच, इसकी
बोल रहा है? कौन है जिसकी तरफ से तू बोल रहा है? अति हो परमात्मा की, छीन ले मुझसे राज, कुछ में ताकत हो उसमें, देख ले जलवा वो आज। लंका का राजा हूं मैं, हर तरह से मुख्तियार हूं, ना मैं उसको जानता हूं, ना मैं ताबेदार हूं। सोच लिया भाई साहब, सोच लिया, भली भांति सोच लिया। अपने जवान के जवानात को तब बाहर निकाला है जब उसे कर्तव्य की चोटी पर भरत और हिरदे के तराजू में वो लिखा है। उसके सामने जिसकी हुकूमत जग पर जारी है वो भाई है हमारा, ये मन उसका आभारी है। हमारो इस रियाया को मुसीबत ही जो मारी है, ना करिए जुर्म कि प्रजा। खामोश! उपदेश देने की चेष्टा न कर। ये तेरी जिम्मे है कि अपनी जबान बंद रख। नहीं भाई, ऐसी आज्ञा न दो, इसे स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य से बाहर। क्या कहा? यही कि ईश्वर ने जवान को केवल स्वाद लेने के लिए नहीं, अपितु सत्य कहने के लिए बनाया है। ये ना सत्याचार होते देखकर चुप रहेगी, ये ना समझ कर देखकर सत्य के हित प्राण भय से ये चुप रहती नहीं, सत्य बातों को कहती है, झूठ ये कहती नहीं। तुमसे अब चुप रहना होगा। ये नहीं हो सकता। कब तक? जब तक इससे बोलने की शक्ति है। छीन ली जाएगी तो आंखें इशारों से समझाएंगे, वो भी फोड़ दी जाएंगी। तो ये मेरे दोनों हाथ आपसे दया धर्म की भीख मांगेंगे, वो भी काट दिए जाएंगे। फिर ये मस्तक इन चरणों में झुक जाएगा और आपको दया धर्म का पाठ पढ़ाएगा और इन ठोकरों से चोट कर दिया जाएगा। तो मेरे लहू की हरेक धारा आपके नेतृत्व रास्ते से आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगी और आपकी मलिन आत्मा को प्रेम भाव के साबुन से धोकर पवित्र बनाएगी। आप होने का नहीं जो सिंधु के जलखार से फैल दूर जाए बाबू मेरे बताओ नो भाई, फिर चले के बाद से जो कुछ कहा से तुम्हारे भले की बात से, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मेघनाथ, तुम क्यों रुके हो? आओ और मेरे देशों को पूर्ण कर दिखाओ। साधु ब्राह्मणों ऋषियों पर कर लगा दो, जो कर न दे और बार कर देश से बाहर निकाल दो। इस तरह से हो सके तो हालत उनकी खुमार कर, लूट ले या मार ले, चाहे उन्हें गिरफ्तार कर। धर्म का जो नाम ले, ले सुधार कर। हुक्म तुझको है मेरा, जो राय होशियार कर। जो आ गया? नहीं पुत्र, मुझे भ्राता को थोड़ा और समझाने दो। महाराज इंद्रजीत की जय, 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 महाराज इंद्रजीत की जय। जय लंकेश, जय लंकेश।
नहीं है मात्रा। प्राणों में ममता मोह की किस लिए करते हो तुम भक्ति राजद्रोह की? राजद्रोह? श्रीमान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या जगदीश्वर का नाम लेना भी राजद्रोह में शामिल है? क्या अपने प्रभु के गुण गाना भी राजद्रोह में शामिल है? देश हित के वास्ते हम सबका पूजा पाठ है, ईश्वर की प्रार्थना क्या राजद्रोह और पाप है? हाँ, यही तो राजद्रोह है जो तुम सुना रहे हो। वो क्या? यही कि जब सारे जगत के महाराज लंकापति श्री रावण जी महाराज है, तो फिर तुम किस दूसरे को जगदीश्वर कहते हो? उस महाराज को जिस महाराज के आपके महाराज भी सूबेदार है, उस महाराज को जिसका राज्य 14 भुवन तक विस्तार है, विश्व ही जिस विश्वपति राज्य का विस्तार है, आकाश के चंद्र में जिसका लग रहा दरबार है, सूरज जिसका द्वार रक्षक और चंद्र जिसका पहरेदार है, गुप्तचर है पवन जिसका ना कोई आकार है। बस करो बकवासी बहरूपियों, वरना तेरी ये जो आंखें इस संसार को देख रही हैं, वो फोड़ दी जाएंगी। तो इसमें हमारा नुकसान ही क्या होगा? देख लेती है अभी कभी कभी इस जहां को, तब देखेगी एक ही करुणा निधान को। ओहो, तो तब तो तुम्हें और भी आराम हो जाएगा। आंखें क्या फूटेंगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। जरूर, इसे देखने के लिए उसी ज्योति की जरूरत है जो गवाकर ही प्राप्त होती है। विवेकी हो तो आए, सत्य का प्रकाश आंखों पर दिखाई दे, जब हो ज्ञान का प्रकाश आंखों पर। नजर आना। बस कर प्रकाश के बच्चे, इस बेतु की जुबान को। और ये बता, तुझे बाकी देवताओं के जैसे क्या पसंद है या मरने के लिए तैयार है? जो अपने इरादे को बदलना नहीं जानते, जो सच्चे मन से परोपकार में रत रहते हैं, वो धर्मात्मा मरने से कब डरते हैं? आजाद हैं सदा से, होंगे नहीं गुलाम। ये धर का बदलना है, मरना जिसका नाम। तो क्या तुम सबकी एक ही राय है? हाँ, है अमर ये आत्मा, चोले बदलते रहते हैं, काली कुदरत में एहसास ढलते रहते हैं। मैं कहता हूं, जिंदगी की कदर करो। फिर विचार लो, बेमौत ना मरो। विचार लिया है, हम लोगों ने उसी दिन से विचार लिया है। इस दिन से संसार के रिश्ते नाते, धन धाम, लोक और परलोक के आराम छोड़कर वान रस लिया है। हमें इस संसार के सुख साथ की चाह नहीं, मार भी डालोगे तो निकलेगी मुख से आ नहीं। ऐसा है तो ऐसा ही सही, तो लगाम कोड़े और बांध दो इन सबको। लंका निवासी राजा के समर्थको, क्या यही तुम्हारा न्याय है? क्या यही निश्चर जाति की राजनीति है? क्या इसी पूर्ण राजनीति पर तुम्हें अभिमान है? क्या यही तुम्हारी राजनीति की पोथी का ज्ञान है? क्या यही है धर्म राजा का?
यही शुभ काम है। क्या यही है न्याय शासन? न्याय इसका नाम है। ओहो, अब नहीं सहा जाता। बोलो बोलो, चुप क्यों हो? उत्तर दो। अगर यही तुम्हारी राजनीति है तो जुबान बंद कर लो। तैयार है, डरते नहीं, शस्त्रों की चोट से खेलो मगर शिकार ना अधर्म की ओट से। जख्मे जिगर खुले हैं, खुशी से नमक भरो। न्याय करो, न्याय को बदनाम मत करो। चुप रहो और न्याय की दुहाई करने वालों, चुप रहो। अगर न्याय की तरह दौड़ना चाहते हो तो पहले राज्य कर चुकाओ, फिर कोई बात जुबान पर लाओ। हाँ, यदि राज्य कर की याचना हो तो तुम इन नगरवासियों से कह सकते हो जिनकी जान व माल की रक्षा के तुम जिम्मेदार हो, और हम ना तो तुम्हारी प्रजा ना ही तुम कर लेने के हकदार हो। और अगर तुम्हारा राज्य कर लेने का ही विचार है तो खुशी से लो, यह ऋषियों का समाज तुम्हारा वार करने को तैयार है। ऐसा है तो ऐसा ही सही। सैनिकों, देखते क्या हो, घोड़े लगाओ। करो, अपने खंजरों को तेज कर हम निर्दोष बेवजह का सीधा क्या करो। हम है तैयार, तेरी माफी दूर करो। हम सब बेवजह के खून से वसूल करो। डालो अपने हाथों को, करो सम्मान गैरत को। लाचारी के लहू से रिकोटी हाथ भारत का। लगाओ घोड़े और इनके शरीर से खून की एक एक बूंद निकालो। इसे पकड़ो, ये सुकेजा ऋषि बहुत ज्यादा बातें करता है। ये घोड़ा तुम अपने विध्वंस का, जब खुलेगा तो होगा नाश निश्चर वंश का। इस पूरी ऋषि को भी पकड़ो, इसके सारा खून निकालो। असली खून तो सेना ही है। जय श्री हरि। खून तो है कलेजा चिट्टा, नारियां निकली है, चिटकी चिटकी निकल जा। यही ले चलो। ले चलिए। ये रही हमारा सुकेजा ऋषि। क्या भैया? जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री आओ पुत्र, मेरे पास आओ। मुझे सुनाओ, तुमसे किस प्रकार कर्म फूल किया। उन ऋषियों मुनियों ने बड़ा निगाह में जाया होगा। जी महाराज, उन ऋषि मुनियों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने उन्हें मार मार कर सीधा कर दिया और उनके शरीर का सारा खून इकट्ठा करके यहाँ लाए। शाबाश पुत्र शाबाश। उन ऋषियों मुनियों ने हमें मामूली राजा समझ रखा था, जो बिना कर दिए इधर से उधर भागते फिरते थे। तुमने ये बहुत अच्छा कार्य किया, सारी उम्र वो याद रखेंगे। अच्छा दोस्त, हाजी महाराज, तुम जाओ और जनकपुरी में जाकर इसे दबा डालो। परंतु देखना किसी को कानो कान खबर ना हो। जाओ फिर। हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं 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 हरि शरणं प्रभु शरणं। सब गाइए। Thank you.
पृथ्वी तुम धीर धरो, पृथ्वी तुम धीर धरो, तेरे मैं कष्ट निवारूंगा, तेरे मैं कष्ट निवारूंगा। जो पाप का बोझ पड़ा, जो पाप का बोझ पड़ा, उसे मैं शीघ्र उतारूंगा, उसे मैं शीघ्र उतारूंगा। पृथ्वी तुम धीर धरो, पृथ्वी तुम धीर धरो। जुल्म के बादल तुम पर जो छाए, पल में करूंगा मैं दूर, पल में करूंगा मैं दूर।
संसार में शांति अटल होगी। अभय हो जाओ देवी, निश्चित ही अब भक्तों की जय होगी। ऐ देवता लोगों, तुम किष्किंधा में जाकर वानर कौम में पैदा हो जाओ। मैं भी शीघ्र ही तुम्हारी सहायता और दुष्टों को सहारने के लिए अवतार लूंगा। नहीं खटका वो निर्भय है जो मुझसे लो लगाते हैं। ना घबराओ मेरे भक्तों, तुम्हारे हेतु आते हैं। महादेव, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं दुनिया से महरूम हो जाऊंगा? तो रघुवंश के खात्मे के कलंक का टीका भी मुझ पर लगना था। भगवान, आपके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन हाय मेरी प्रारब्ध। महाराज, आपकी ये हालत देखकर तमाम राजसभाओं के दिल बैठे जाते हैं। हर एक अपने अपने अंदाजे लगा रहा है, मगर ये रहस्य कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज आपके चेहरे पर उतार चढ़ाव कैसा। गुरुदेव, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, मगर कर चुका मैं विवाहाधीन, मगर फिर भी फल उसका मुझको मिला नहीं है। जो था बनाने वाला, पर मन का कमल खिला नहीं। वो वृक्ष नहीं कहलाने का जिसमें लगे फल फूल नहीं। उस सीप की जग में क्या कीमत जिसमें मोती अनमोल नहीं। कम से कम एक पुत्र होता जिससे ये वंश चला रहता। पितर हो जाते तृप्त, आगे को नाम चला रहता। चिंता है बड़ी चिता से, नर को नर जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए पुत्र कहीं तो घर को शमशान बनाता है। महाराज, व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब नाम चलाता है। अब तक जितने महापुरुष हुए सबने यश आप कमाया है। क्या ध्रुव, प्रहलाद, दतीची का पुत्रों ने नाम कमाया है। इच्छा है अगर पुत्र की ही तो पुत्रेष्टि यज्ञ महान करे। श्री श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ महान करे। मंत्री जी, जाइए और गुरु जी का संदेश लेकर श्रृंगी ऋषि जी को बुला लाइए। अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें आदर से यहाँ लाता हूँ।
राजन सुखी रहो। महाराज, कारण यह है कि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं। इन्हें दृष्टि यज्ञ कराइए, जिनसे इनका घर आबाद हो, दिल शाद हो। बहुत अच्छा राजन, सामग्री मंगवा दो। भगवान की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। महाराज, सामग्री की सभी चीजें जिसकी आवश्यकता हो मुझे दिखा दीजिए। हवन संपन्न हुआ। ये फल अपनी रानी को दे दीजिए। ईश्वर की इच्छा हुई तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा रामचंद्र की हरि हरि भक्ति करो, सतगुरु ध्यान करो, यम प्रार्थना देंगे आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि दूसरी आरती देव की नंदन, दूसरी आरती देव की नंदन, भगत उदाहरण स्वामी असुर निकंदन, आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो, सतगुरु ध्यान करो, यम प्रार्थना देंगे आरती की जो
राजा रामचंद्र की। हरि तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे। रतन सिंहासन राजा रामचंद्र सोहे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि चौथड़ी आरती चार युग पूजा, चौथड़ी आरती चार युग पूजा। एक नारायण स्वामी और न दूजा, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि पांचवी आरती राम जी को भावे, पांचवी आरती राम जी को भावे। श्री राम जी के हर गुण देव नंदन गावे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि षष्ठवी आरती लक्ष्मण भ्राता, षष्ठवी आरती लक्ष्मण भ्राता। आरती करत कौशल्या माता, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि सातवीं आरती करियो ऐसी, सातवीं आरती करियो ऐसी। राजा विभीषण हनुमान जैसी, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि जो जन श्री राम जी की आरती गावे, जो जन श्री राम जी की आरती गावे। बसे वैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। वर्षा दो
वरुंदे